अभी मैम जी से आग्रह करता हूँ कि प्लीज स्टेज पर आए तो इन बच्चों मुझे तो लगता है कि जो आपकी कार्यशैली है, दिस इज अ ग्रुप वर्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स, वो अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात है। और एडमिनिस्ट्रेशन को, मुझे भी आज तक ऐसी चीज़ पता नहीं थी, अभी मेरे नॉलेज में आ गई है, तो आप समझिए कि इस चीज़ को सराहा भी जाएगा और हैरत भी जाएगा। अपना छोटा सा कुछ बताने से पहले, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि मैंने आपके जो यहाँ पे ट्यूटर देखे, अजय सिंह जी ने बताया, और मैंने जो इन्हें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, आई थिंक 5-6 मिनट्स का जो उन्होंने मुझे भाषण बताया या जो लोगों को बताया, सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि आज का ये पर्पज़ ही हमारा यही है कि आज के टाइम पे टीचर को जो है सिर्फ एक एजुकेशनिस्ट का रोल अदा नहीं करना, ही शुड बी ए मोटिवेटर एज वेल। तो मुझे लगता है कि वो यहाँ की कार्यशैली में मुझे बहुत अच्छे से दिखा कि यहाँ के जो टीचर्स हैं, जो आपका वर्किंग ग्रुप है, वो सिर्फ इस बात पे ध्यान नहीं दे रहा कि बच्चों को हमने पढ़ाना है, वी हैव टू मेंटर देम फॉर सिविल सर्विसेज, वी हैव टू मेंटर देम फॉर द एजुकेशन पर्पस, बट वी हैव टू मोटिवेट देम एज वेल, वी हैव टू गाइड देम एज वेल। और मुझे लगता है कि आज का टाइम क्या है ना कि मतलब हम लोग सारे अपने जीवन में, आज समाज में इतने फास्ट ट्रैक चीज़ों पे काम कर रहे हैं कि कोई किसी को बैठ के 10 मिनट समझा नहीं सकता, जो कि पहले हमारी सोसाइटीज़ में रूल होता था। हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते थे, हमारी ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, हमारे रिश्तेदार होते थे, हमारे नेबर्स होते थे, वो आपको हमेशा अपना बच्चा, अपना सोसाइटी का पार्ट समझते थे। और हम जब उनको कहीं देखते थे, कहीं बाहर जाते थे, और हमें लगता था कि जो जिन नज़रों से हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कंसर्न है, उन नज़रों से हमारे टीचर भी कंसर्न है, हमारे नेबर भी कंसर्न है, हमारी सोसाइटी भी कंसर्न है, वो आज चीज़ बहुत लैगिंग है, जिसकी वजह से हम लोग आज ये देख रहे हैं कि समाज में कोई भी बच्चा कुछ भी कर रहा है तो शायद पेरेंट्स के अलावा किसी और को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, जो कि बहुत ही बुरी चीज़ है। और तभी समाज में ये जो गैप्स हैं, जो गैप फिल करते थे पेरेंट्स के अलावा एज ए टीचर, आपकी सोसाइटी के लोग, वो जो गैप फिलिंग नहीं हो रही है, उन गैप्स के फिलिंग की वजह से क्या हो रहा है, लोग जो है सब्सटेंस यूज में जा रहे हैं, ड्रग्स यूज में जा रहे हैं, गलत चीज़ों में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि आप सोसाइटी में जाके किसी को आप ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते, क्योंकि आजकल का क्या है कि एवरी पर्सन हैज़ हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर से बाहर नहीं निकलना है। और आज के टाइम पे मुझे लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट रोल जो प्ले कर सकते हैं वो एज ए टीचर प्ले कर सकते हैं, आपके ट्यूशन सेंटर्स प्ले कर सकते हैं, आपकी जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्ले कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे एक और चीज़ मैंने देखी हुई है कि जब भी आप जो एक वर्क करिकुलम है वो बहुत चेंज हो गया है। आज से आप 20 साल पुरानी बात करेंगे, 30 साल पुरानी बात करेंगे, तो मुझे लगता है गैप होता था टीचर और स्टूडेंट के बीच, जहाँ पे आप लोग क्या करते थे कि आप टीचर के साथ में बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते थे सब्जेक्ट पर्पस के लिए, या इतना डर होता था कि आप कभी उसको ये भी नहीं पूछते थे, बच्चा जो होता था अपने टीचर को कोई प्रॉब्लम ही नहीं बता पाता, क्योंकि इतना गैप जो होता था उस टीचर और बच्चे के बीच में हो जाता था। वो थैंकफुली मैंने आज एक चीज़ देखी है कि जब भी मैं भी 1-2 इंस्टीट्यूशंस में और गई, और मुझे वहाँ पे उन्होंने बताया मैम कि आजकल के जो बच्चे हैं दे आर लाइक अ फैमिली। जैसे हमारे बच्चे हैं, आते हैं, हम लोग बैठते हैं, एजुकेशन के बाद में हम लोग फैमिली डिस्कशंस करते हैं, हम लोग हंसी मजाक करते हैं, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब एक गैप फ्रेंडली नहीं होगा तो बच्चा जो हो जाएगा वो झिझक उसमें कहीं ना कहीं रहेगी कि मैं आपके सामने अच्छा बन के रहूँ, जो मेरे बुरे ट्रेड्स हैं मैं आपके सामने नहीं बताऊँ, आपकी काउंसलिंग नहीं करूँ। आप देखेंगे कि आज के टाइम पे क्या हो गया, एक नया प्रोफेशन शुरू हो गया, दैट इज काउंसलिंग, साइकियाट्रिक काउंसलिंग। वो काउंसलिंग पहले कौन करते थे? हमारे पेरेंट्स, हमारे घर के लोग, हमारे टीचर्स, हमारे बूढ़े बुजुर्ग। आज लोग हैं, आज आप देखेंगे तो पीपल आर पेइंग फॉर द काउंसलिंग। हमें बताया आपने कि वहाँ पे कैप्चर करने के लिए बहुत लोग बैठे हुए ऑलरेडी कि ये बच्चा जो है कब आइसोलेट हो जाएगा, कब ये जो हो जाएगा कि एक फ्रेंड सर्कल से बाहर होके अकेले रास्ते में घूमेगा या कहीं पे ऐसे बैठा रहेगा, फिर वो लोग आपको टारगेट करते हैं। तो वो आइसोलेशन जोन से बचाने के लिए एक ट्यूटर, एक इंस्टीट्यूशन, एक एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। और मुझे लगता है कि आपका इंस्टीट्यूट ऑलरेडी वो चीज़ें कर रहा है, और यही पर्पज़ है आज हमारा कि जितने भी हमारे ट्यूशन सेंटर्स हैं, जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे जाके सिर्फ यही पैगाम है, यही चीज़ बतानी है कि एक टीचर को
एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ में एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सोसाइटी भी निभानी है। और पढ़ाई के साथ साथ में जैसे आपने मुझे बताया कि आप लोग जो है फ्री ऑफ कोचिंग देते हैं, देन यू आर हेल्पिंग द पीपल इन द ओल्ड एज ग्रुप। आप आर्थिक तौर पर जो लोग जो है बहुत कमजोर हैं उनकी भी मदद करते हैं। लेकिन मुझे लगता है इसके अलावा मुझे लगता है कि आप अपना जो है बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं आपके पास में, तो एक मुझे लगता है कि एक सेशन जो होना चाहिए आपका महीने में, हफ्ते में काउंसलिंग का होना चाहिए और उसमें बच्चे को विश्वास दिलाना है कि आप जो मेरे से बात कर रहे हो दैट विल बी बिटवीन यू एंड मी ओनली। कोई परेशानी आपको घर में किसी भी तरह की परेशानी आप मेरे से डिस्कस करें। वो एक ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है टीचर के बीच में और एक स्टूडेंट के बीच में, क्योंकि अगर आपके मोहल्ले में कोई ऐसी चीज कर रहा है उसका इम्पैक्ट भी आपको जरूर पड़ेगा। बाकी तो ये ना कि किसी बच्चे ने अगर नंबर अच्छे ले लिए तो ठीक है वो कर रहा हो, लेकिन ये जो आग है ये सर्कुलेट होते होते अपने घर में ही आता। काइंडली इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए और अपने आप को दूर रखिए इससे, बस यही आपका कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए।